क्या आप अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या वेट लॉस दोनों में से किसी भी तरह से सफर कर रहे हैं? क्या आप दूसरों से अत्यधिक ठंड या गर्मी का एहसास करते हैं? क्या आप इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से पीड़ित हैं? कहीं आप थायराइड की समस्या से ग्रस्त तो नहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी या अपन बोल सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण शरीर के अंग थायराइड से होने वाली समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम या ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसको कैसे पता किया जा सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है होम्योपैथी में, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इन सब को जानने से पहले हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि थायराइड होता क्या है, थायराइड के फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि थायराइड होता क्या है, थायराइड के फंक्शन क्या हो सकते हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक थायराइड की समस्याओं से क्या हो सकता है या थायराइड की समस्या के कारण क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, या आप थायराइड की समस्या के कारण किन बीमारियों से, किन परेशानियों से पीड़ित हो सकते हैं, इसको नहीं समझ पाएंगे। तो थायराइड लगभग 2 इंच लंबा, 2 लोब से बना हुआ बटरफ्लाई शेप का एक अंग है जो हमारे नेक में ट्रेकिया और लेरिंग्स के बीच में पाया जाता है। दोस्तों, जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड का इपिथेलियल सेल जो है, इपिथेलियल सेल से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला होता है T3, T4 और कैल्सिटोसिन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T3 और T4 के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो है लगभग बॉडी के सभी अंग को, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, सबको इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर थायराइड से हम या थायराइड की समस्या से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसको शरीर के किसी न किसी अंग में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हार्मोन कैसे रिलीज होता है। तो हमारा जो बॉडी है वो T3, T4 हार्मोन्स को एक कॉम्प्लेक्स फीडबैक लूप के थ्रू कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में ही पाया जाता है, उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये एक्टिवेट करता है हमारे थायराइड के जो इपिथेलियल सेल है उसको T3 और T4 सिक्रीट करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर इस जो चैनल है इसमें कहीं भी अगर कुछ समस्या आ जाती है, चाहे वो हाइपोथैलेमस में हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड में हो, या जो थायराइड के इपिथेलियल सेल है या थायराइड ओवरऑल कह सकते हैं, उसमें कहीं समस्या हो, तो थायराइड के कारण कोई भी समस्या का सामना हम कर सकते हैं। अगर T3, T4 कम बनता है, हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर T3, T4 कम बनता है तो T3, T4 कम बनने के कारण जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा, क्योंकि T3, T4 को ज्यादा बनाना है। इसी तरह से अगर T3, T4 अगर ज्यादा बनता है तो उसको जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कम सीक्रेट होगा। तो अधिकतर आप देखे होंगे रिपोर्ट्स में कि अगर T3, T4 बढ़ा होता है तो TSH कम होता है, या TSH बढ़ा होता है तो T3, T4 कम होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर TSH किसी कारण से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि T3, T4 भी बढ़ सकता है। तो ये एक फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी बॉडी की होती है कि अगर एक जो पार्ट है वो कम काम कर रहा है तो उसको स्टिमुलेट करने वाला पार्ट अपने आप ज्यादा काम करने लगता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये थायराइड का जो काम है, एक्चुअल में थायराइड हार्मोन जो है T3, T4, ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो शरीर में जो एनर्जी है वो किस रेट में यूटिलाइज हो रही है या यूज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ही जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये वेट गेन और वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
कि अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो वेट लॉस होगा और बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो वेट गेन हो सकता है। दूसरा दोस्तों, थायराइड काम करता है हार्ट में, कि हार्ट के रेट को कम ज्यादा कर सकता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होगा बॉडी में, तो जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है तो आप पल्पिटेशन के या फिर ज्यादा हार्ट रेट होने के शिकायत से पीड़ित हो सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर दोस्तों, ये जो T3 T4 है ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो अगर T3 T4 में कम या ज्यादा होता है तो बॉडी टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो सकता है। स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का मूवमेंट कैसा होगा। तो अगर फूड का मूवमेंट ज्यादा होगा मतलब जल्दी जल्दी पचेगा, अगर फूड का मूवमेंट कम होगा तो धीरे धीरे पचेगा। ब्रेन डेवलपमेंट, थायराइड हार्मोन हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पे भी असर करता है। तो अगर किसी बच्चे का थायराइड हार्मोन शुरू से कम है तो वो मेंटल रिटार्डेशन या अपन बोल सकते हैं कि मेंटली कम ग्रोथ का शिकार हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगा इसका मतलब है कि हमको नमनेस, टिंगलिंग ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। तो दोस्तों फीमेल्स में देखे होंगे अधिकतर कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड के शिकार हो सकते हैं, या पीसीओडी जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं उसके शिकार भी अधिकतर फीमेल होती हैं जिनका थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होता है, अधिकतर कम होता है। स्किन, हमारी स्किन को ड्राई या फिर ज्यादा मॉइस्ट रखने के लिए भी थायराइड जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इतने सारे चीजों के लिए अगर थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ भी दिक्कत आती है तो ये हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम से कोई ना कोई सिम्टम्स जरूर हमको दिखाई देंगे। अब ये जानते हैं कि थायराइड हमारा काम सही कर रहा है, थायराइड ग्लैंड या नहीं कर रहा है, उसके फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं या कैसे जांच सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के दिन में सबको पता है, अधिकतर लोग जानते हैं कि T3 T4 और TSH का टेस्ट कोई भी डॉक्टर थायराइड के लिए कराता है। दोस्तों अन्य जांच भी होते हैं इसमें, थायराइड एंटीबॉडी कराते हैं और थायरोग्लोबुलिन कराते हैं। तो जो थायरोग्लोबुलिन है वो कैंसर मॉनिटर और जो हमारे थायराइड के सूजन इन्फ्लामेशन के लिए कराया जाता है अधिकतर। फ्री T3 T4 भी कराया जाता है कि हमारे बॉडी में T3 T4 की मात्रा ब्लड में कितनी सर्कुलेट हो रही है उसको देखने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हमको किसी चिकित्सक की सलाह कब लेनी चाहिए या किसी डॉक्टर के पास हमको थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम के लिए कब जाना चाहिए। जैसे कि पहले बताया था मैंने, अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या लॉस हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है, अचानक से आपका वेट बढ़ने लगता है या वेट कम होने लगता है और बाकी कोई बीमारी से आप पीड़ित नहीं है। दूसरा हो सकता है स्लो या फास्ट हार्ट रेट। तो इसको कैसे पता करेंगे, हमारा जो पल्स है वो अगर तेज तेज चलने लगता है, कई बार पैल्पिटेशन होता है, धड़कन तेज तेज चलने लगता है या फिर बहुत कम चलने लगता है, ये हो सकता है कंडीशन। आपको दूसरे लोगों से अधिक गर्मी या ठंड दोनों का एहसास हो, दोनों में किसी एक का एहसास हो कि बहुत ज्यादा दूसरों से ज्यादा गर्मी लगने लगे, तो ज्यादा गर्मी लगने लगे मतलब आपको हाइपरथायराइड हो सकता है। बहुत ज्यादा ठंड लगने लगे इसका मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो गया है तो हाइपोथायराइड हो सकता है। फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड होने लगे, ये एक रीजन हो सकता है। आपका जो स्किन है, आपके शरीर का जो स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई हो या फिर बहुत ज्यादा मॉइस्ट होने लगे मतलब ऑयली होने लगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। दोस्तों हमने देखा कि थायराइड के क्या सिम्टम हो सकते हैं और उसका हम टेस्ट कैसे करा सकते हैं या क्या टेस्ट से हमको पता चल सकता है। दोस्तों ये तो था थायराइड के फंक्शन के बारे में। हो सकता है कि थायराइड में दूसरी बीमारी भी हो, उसमें हो सकता है थायराइड का सूजन, इन्फ्लामेशन, जिसको हम गॉइटर के नाम से जानते हैं, घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी का आर्गन कम काम करने लगता है तो वो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर बॉडी का कोई भी आर्गन कम काम करता है अर्थात उसकी जो भी फंक्शन है वो कम हो जाते हैं, तो अपने फंक्शन को बढ़ाने के लिए वो ऐसा महसूस करता है बॉडी की मैं अपने साइज को बढ़ा लूंगा तो वो
जो काम है वो कंपनसेट हो जाएगा, जो कम काम हो रहा है वो कंपनसेट हो जाएगा, इसलिए अपने साइज को कई बार बढ़ाता है, जिसके कारण सूजन आती है और थायराइड का जो शेप है, साइज है, वो बढ़ जाता है, जिसको गॉइटर कहते हैं। इसमें कई बार ट्यूमर भी हो सकता है और वो ट्यूमर कई बार कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो दोस्तों ये लगभग जो भी थायराइड के बारे में था कि थायराइड में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि थायराइड के लिए होम्योपैथी का क्या उपचार हो सकता है या होम्योपैथी से क्या उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों होम्योपैथी में हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो होता है कि थायराइड का जो फंक्शन है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में लाएं, क्योंकि थायराइड का अगर फंक्शन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो प्रॉपरली जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 है उसको नॉर्मली वो सिक्रीट करना चालू कर देगा, तो बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों होम्योपैथी में थायराइड के फंक्शन या हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड दोनों के लिए दवाइयां आती है। दोस्तों होम्योपैथी में आयोडम, नेट्राम्यूर, स्पोंजिया जैसी दवाइयां हैं जो थायराइड के फंक्शन कम या ज्यादा होने से हम दे सकते हैं और इसका सफल इलाज भी होता है। अगर किसी को घेंघा हो गया अर्थात उसका थायराइड में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो कैलकेरिया कार्ब, स्पोंजिया जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को ट्यूमर हो गया है थायराइड में तो थायराइड के ट्यूमर के लिए थूजा और कैलकेरिया आयोड जैसी दवाइयां हैं जो सफलतापूर्वक ट्यूमर को कई बार कम भी कर देती हैं। तो दोस्तों ये था थायराइड के बारे में, जो कि आज के दिन में बहुत गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।